इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की मदद कर पाएं, ना कि हमेशा मदद की तलाश में रहें। कैसे? आज एक आलसी आदमी की कहानी सुनाती हूँ आपको। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो कुछ काम धाम नहीं करता था, बस सारा दिन निठल्ले की तरह इधर उधर बैठा करता था। सोचता रहता था कि किसी तरह बस आज के खाने का जुगाड़ हो जाए, बस आज का खाना मुझे मिल जाए। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते एक आम के बागीचे में पहुंच गया। वहाँ रसीले आमों से लदे कई आम के पेड़ थे। रसीले आम देखकर तो उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, वहाँ बागीचे का मालिक आ पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर वो आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित एक जंगल में जा पहुंचा और वहाँ पहुँचते पहुँचते वह बुरी तरह से थक गया था, इसीलिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयानक दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर ही सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, इसीलिए वह वहीं खड़ी रह गई। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब तो लोमड़ी मर ही जाएगी, शेर उसे मारकर खा लेगा। लेकिन आगे जो हुआ वो कुछ अजीब सा ही था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया और उसके मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसे लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उन्होंने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर, खाने पीने का प्रबंध तो किया हुआ है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवा दिया था, वैसे ही मेरे लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान लेकर तो आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि आखिरकार उसे अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर निकलने पर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाने लग गया और बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। आई बात समझ में? कहानी छोटी सी थी, लेकिन हमें सिखा गई। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करने लगते हैं। स्वयं की क्षमताओं को पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सके। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने में हेल्प करेगी। मेरी इस कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कीजिए। अगली मुलाकात तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।